नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इसमें। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि कोर्ट मार्शल नाटक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुदेश दीपक इस कोर्ट मार्शल नाटक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि इंद्र सभा नाटक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमानत। प्रश्न नंबर 3 है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है, कथन किसका है। तो प्रश्न नंबर 3 का जो सही आंसर है यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 4 है कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक कौन हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक हैं। प्रश्न नंबर 5, कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष है। तो कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1860 ईस्वी। प्रश्न नंबर 6, अल्फा बीटा गामा उपन्यास की लेखिका कौन है। तो अल्फा बीटा गामा उपन्यास की लेखिका हैं नासिरा शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 है कि मनोरथ मंजरी किसकी रचना है। तो मनोरथ मंजरी रचना के लेखक हैं नागरीदास। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, रतन हजारा रचना के लेखक हैं। तो रतन हजारा रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, रसनिधि। प्रश्न नंबर 9, वृत्त विचार किसकी रचना है। तो वृत्त विचार रचना के लेखक हैं चिंतामणि। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10, पद्माकर की कौन सी रचना भक्ति निरूपण विषय है। तो भक्ति निरूपण पद्माकर की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रबोध पचासा। प्रश्न नंबर 11 है, अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्त सवैया का संग्रह देव की किस रचना में है। तो ये है सुख सागर तरंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, माधवानल काम कंदला किसकी रचना है। तो ये है कुशल लाभ की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं। तो भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, महेश दत्त शुक्ल। प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है। तो इनमें से जो फारसी भाषा का शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए, चादर। और चेचक, दरोगा और ये लफंगा ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। प्रश्न नंबर 15, कसूर किस भाषा का शब्द है।
तो कसूर जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 16, दोपहर में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास है। प्रश्न नंबर 17, निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 18, अग्नि पुराण में काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो अग्नि पुराण में काव्य गुणों की संख्या मानी जाती है 19। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, आख्यातोपयोग किस से नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाता है? किस विभक्ति का यह रस सूत्र है? तो यह है पंचम विभक्ति का। प्रश्न नंबर 20, महाभारत का वन पर्व किस ग्रंथ उपजीव्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किराता अर्जुनियम। प्रश्न नंबर 21, उर्वशी, पुरुरवा, इंद्र, केशी, कुबेर, नारद किस संस्कृत ग्रंथ के पात्र हैं? तो ये जो सभी पात्र हैं ये हैं विक्रमोर्वशीयम ग्रंथ के। प्रश्न नंबर 22, तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति का उल्लेख किस आचार्य ने किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ ने। प्रश्न नंबर 23, उत्तर रामचरितम में किस रीति का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर रामचरितम में जो जिस रीति का प्रयोग किया गया है वो किया गया है वैदर्भी रीति का। प्रश्न नंबर 24, भास द्वारा रचित इनमें से कौन सा नाटक महाभारत कथा मूलक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिमारक। प्रश्न नंबर 25, नाक कान विनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है ऑप्शन नंबर डी, व्याज निंदा अलंकार। प्रश्न नंबर 26, आधुनिक हिंदी साहित्य 1939 के लेखक कौन हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य 1939 के लेखक हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। प्रश्न नंबर 27, हिंदी भाषा का विकास भाग 2 के संपादक कौन हैं? तो हिंदी भाषा का विकास भाग 2 के संपादक हैं ऑप्शन नंबर बी, धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न नंबर 28, जम्बू स्वामी रास किसकी रचना है? तो जम्बू स्वामी रास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, जिन धर्म सूरी। प्रश्न नंबर 39, गोरखनाथ ने 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर गोरखवाणी नाम से किसने संपादन किया था? तो यह किया था पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने। प्रश्न नंबर 30, जहां विभिन्नता रहते हुए भी दो वाक्य समता सूचक भाव के आरोप से समानार्थी जान पड़े वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है निर्दर्शना अलंकार। प्रश्न नंबर 31,
सेज नागिन फिर डसी में कौन सा अलंकार है? तो सेज नागिन फिर डसी में है रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 32, मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, वह आंसू हो के सखी वस उपालंब गल के, मैं प्रयुक्त कौन सा छंद है? तो इसमें जो छंद है वो है शिखरिणी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 33, इनमें से कौन सा छंद अर्ध सममात्रिक नहीं है? तो रूपमाला ये अर्ध सममात्रिक नहीं है। प्रश्न नंबर 34, अंतःकरण की वृत्ति से उत्पन्न हर्ष मोद प्रमोद व्याकुलता संकोच आदि किस प्रकार के अनुभाव हैं? तो ये हैं सात्विक भाव। प्रश्न नंबर 35, आदिनाथ को परवर्ती संतों ने क्या माना है? तो आदिनाथ को परवर्ती संतों ने माना है शिव। प्रश्न नंबर 36, मत्स्येंद्रनाथ की रचना कौल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया था? तो यह किया था प्रबोध चंद्र बागची ने। प्रश्न नंबर 37, धन्ना के गुरु कौन थे? तो धन्ना के गुरु थे रामानंद। प्रश्न नंबर 38, भारत में कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो कादरी संप्रदाय के भारत में जो प्रवर्तक थे वो थे बंदगी मोहम्मद गौस। प्रश्न नंबर 39, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं? तो नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के भेद माने गए हैं, ऑप्शन नंबर सी 11। प्रश्न नंबर 40, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को किसने कहा? तो ये स्मिथ ने कहा है। प्रश्न नंबर 41, शिव सिंह सेंगर तुलसीदास का जन्म स्थान मानते हैं। तो शिव सिंह सेंगर जो हैं वो तुलसीदास का जन्म स्थान मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी राजापुर जिला बांदा। प्रश्न नंबर 42, भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए निम्बार्काचार्य ने किया। प्रश्न नंबर 43, निम्न कवियों में से किसका जन्म रामपुर में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नंददास का जन्म हुआ था रामपुर उत्तर प्रदेश में, और ये हुआ था 1533 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 44, भ्रमर गीत में कुल कितने पद हैं? तो भ्रमर गीत में 700 पद हैं। प्रश्न नंबर 45, सिद्धांत बोध किसकी रचना है? तो सिद्धांत बोध रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए जसवंत सिंह। प्रश्न नंबर 46, अपने अंग को जान के यौवन निरपति प्रवीण और स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है वो है बिहारी की।
प्रश्न नंबर 47, प्रेम सरोवर किसकी रचना है? सरदार कवि की, हरिकृष्ण प्रेमी की, प्रताप नारायण मिश्र की या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की? तो प्रेम सरोवर के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 48, लोकोक्ति शतक किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 49, देहरादून किसकी रचना है? तो देहरादून के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 50, फूल पत्ते रचना के लेखक हैं? तो फूल पत्ते रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 51, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक युग का सूरदास किसने कहा? तो ये कहा है गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रश्न नंबर 52, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? तो मैथिली शरण के गुप्त के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 43, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त को। प्रश्न नंबर 54, गर्भरंडा रहस्य के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाथूराम शर्मा शंकर। प्रश्न नंबर 55, एकलव्य के नोट्स रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न नंबर 56, भारत बंधु पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो भारत बंधु पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, तोताराम। प्रश्न नंबर 57, शारदिया गद्य गीत के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश नंदिनी डालमिया। प्रश्न नंबर 58, प्राणों का सौदा संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो प्राणों का सौदा संस्मरण के लेखक हैं श्री राम शर्मा। प्रश्न नंबर 59, श्रीकांत वर्मा की रचना अपोलो का रथ किस विधा की रचना है? तो अपोलो का रथ जो है वो यात्रा वृतांत है। प्रश्न नंबर 60, झोपड़ी से राज भवन दलित आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो झोपड़ी से राजभवन ये दलित आत्मकथा है और इसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, माता प्रसाद। प्रश्न नंबर 61, चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा यादों की परछाइयां कितने भागों में प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई थी 2 भागों में, पहला भाग 1956 और दूसरा भाग 1963। दूसरा भाग का नाम है मेरी आत्मकथा। प्रश्न नंबर 62, नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीकांत वर्मा।
प्रश्न नंबर 63, समीक्षा और आदर्श आलोचना के लेखक कौन हैं? तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रांगे राघव। प्रश्न नंबर 64, शैतान के बहाने निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो शैतान के बहाने ये निबंध संग्रह है और इसके लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। प्रश्न नंबर 65, शब्दता के लेखक कौन हैं? तो शब्दता के लेखक हैं धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 66, गांवों की दुनिया निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो गांवों की दुनिया ये निबंध संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं विवेकी राय। प्रश्न नंबर 67, विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं तुम चंदन हम पानी, अंगद की नियति, अस्मिता के लिए, कदम की फूली डाल, उपयुक्त सभी। तो ये जो सभी निबंध हैं वो विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। प्रश्न नंबर 68, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन हैं? तो दोपहर का भोजन कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत। प्रश्न नंबर 69, पिंजरा कहानी के लेखक कौन हैं? तो पिंजरा कहानी के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। प्रश्न नंबर 70, इनमें से कौन सी कहानी नासिरा शर्मा की नहीं है? पत्थर गली, खुदा की वापसी, दूसरा ताजमहल, कहानी की तलाश में। तो कहानी की तलाश में ये नासिरा शर्मा की कहानी नहीं है, ये है अलका सरावगी की। प्रश्न नंबर 71 है, सूफिया प्रेमचंद की किस कहानी की पात्र है? तो सूफिया जो है वो रंगभूमि कहानी की पात्र है। प्रश्न नंबर 72, तालाबंदी कहानी के लेखिका कौन है? तो तालाबंदी ये कहानी की लेखिका है प्रभा खेतान। प्रश्न नंबर 73, धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता का प्रकाशन वर्ष है? तो गुनाहों का देवता का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1949। प्रश्न नंबर 74, उखड़े हुए लोग उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो उखड़े हुए लोग उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र यादव। प्रश्न नंबर 75, विश्रामपुर का संत उपन्यास के लेखक हैं? तो 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न नंबर 76, ममता चर्चित कहानी किसकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न नंबर 77, दो बूंद जल उपन्यास के लेखक हैं? तो दो बूंद जल उपन्यास के लेखक हैं शैलेश मटियानी। प्रश्न नंबर 78, जख्म पर धूल किसकी रचना है? तो ये रचना है मलयज की। प्रश्न नंबर 79, हवा में हस्ताक्षर के लेखक कौन हैं? तो हवा में हस्ताक्षर के जो लेखक हैं वो हैं कैलाश वाजपेयी।
प्रश्न नंबर 80, धूप के धान काव्य संग्रह के लेखक हैं। तो धूप के धान काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी गिरिजा कुमार माथुर। प्रश्न नंबर 81, खुशबू के शिलालेख काव्य संग्रह के लेखक हैं। तो खुशबू के शिलालेख काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 82, अनंत का अर्थ होता है। तो अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना होता हो। प्रश्न नंबर 82, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कर्तव्य से विमुक्त हो। प्रश्न नंबर 84, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी 36। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है। मधुर, कटु, ममता, घृणा, निर्भय, सदय, याचक, जाचक। तो इनमें से जो सही सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 87, उन्मूलन का विलोम शब्द है। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। प्रश्न नंबर 88, समीकरण का विलोम शब्द होगा। तो समीकरण का होता है विस्मीकरण। प्रश्न नंबर 89 है कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से माना जाना चाहिए, यह कथन है। तो यह कथन है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 90, सागर मुद्रा किसका काव्य संग्रह है। तो सागर मुद्रा ये काव्य संग्रह है और इसके लेखक हैं अज्ञेय। प्रश्न नंबर 91, बघेली बोली का क्षेत्र है। रीवा, इंदौर, रायपुर, भोपाल। तो बघेली बोली जाती है रीवा में। प्रश्न नंबर 92 है कि बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है। तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जो जन्म हुआ वो हुआ मागधी अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 93, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवधी। प्रश्न नंबर 94, राम धीरे धीरे ढलता है वाक्य में, टहलता है वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो राम धीरे धीरे टहलता है, इसमें जो क्रिया विशेषण है वो है ऑप्शन नंबर सी धीरे धीरे। प्रश्न नंबर 95, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो लौकिक में जो प्रत्यय है वो है इक। प्रश्न नंबर 96, रसोई घर का समास विग्रह है। तो 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रसोई के लिए घर।
प्रश्न नंबर 97, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का जो पर्यायवाची नहीं है वो है अवतरणी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 98, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से जो कमल का पर्यायवाची नहीं है वो है अमीय, ये जो है अमृत का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इनमें से जो स्त्रीलिंग है वो है अभिलाषा। प्रश्न नंबर 100, अर्घान किसकी रचना है। तो अर्घान के लेखक हैं त्रिलोचन। प्रश्न नंबर 101, गुनिया का यौवन कविता के लेखक हैं। तो गुनिया का यौवन कविता के लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। प्रश्न नंबर 102, उसने उसे छल से पराजित किया में छल से कौन सा कारक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी करण कारक। प्रश्न नंबर 103, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। तो ये जो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होता है वो होता है को। प्रश्न नंबर 104, पंख और पतवार काव्य संग्रह के लेखक हैं। तो पंख और पतवार काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 105, प्रवासी के गीत रचना के लेखक कौन हैं। यह महत्वपूर्ण रचना है और इसके लेखक हैं नरेंद्र शर्मा। प्रश्न नंबर 106, तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें जो कारक है वो है ऑप्शन नंबर सी अधिकरण कारक। प्रश्न नंबर 107, कृतार्जुनियम के प्रत्येक वर्ग का अंतिम पद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी। प्रश्न नंबर 108, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है। तो मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी विशाख दत्त। प्रश्न नंबर 109, किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है। तो कुटनियों का जो वर्णन किया गया है वो किया गया ऑप्शन नंबर बी मृच्छ कटितम में। प्रश्न नंबर 110, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है। तो ये पंचवटी से है। प्रश्न नंबर 111, गीत गोविंद के रचयिता हैं। तो गीत गोविंद के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी जयदेव। प्रश्न नंबर 112, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर सी पा फा ये जो है अघोष ध्वनि है। प्रश्न नंबर 113, निराधार में कौन सी संधि है। तो निराधार में जो संधि है वो है विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 114, यद्यपि में कौन सी संधि है। तो यद्यपि में जो संधि है वो है यण संधि। प्रश्न नंबर 115, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं।
तो मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हैं। प्रश्न नंबर 116, आत्मा की आंखें कृति के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 117, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। ये तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। प्रश्न नंबर 118, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न नंबर 119, इनमें से महादेवी वर्मा की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही सम्मिलित नहीं है? तो नीरजा का जो प्रकाशन वर्ष 1936 दिया है, ये नहीं है, 1935 सही है। प्रश्न नंबर 120, अर्चना काव्य कृति के लेखक कौन हैं? तो ये अर्चना काव्य कृति है, उसके लेखक हैं निराला। प्रश्न नंबर 121, जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू का प्रकाशन वर्ष है? तो आंसू का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर ए, 1925 ईस्वी। प्रश्न नंबर 122, प्रेम पचीसी किसकी रचना है? तो प्रेम पचीसी रचना के लेखक हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। प्रश्न नंबर 123, इनमें से किस कवि का जन्म अलीगढ़ में हुआ था? तो इनमें से जो नाथूराम शर्मा शंकर हैं, इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ में। प्रश्न नंबर 124, किसान काव्य ग्रंथ के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 125 और ये लास्ट प्रश्न है, कुंभनदास का जन्म स्थान है? तो कुंभनदास का जन्म स्थान है जमुनावतो, मथुरा। तो ये थे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।